व्यक्ति को भी फाइनेंस की अच्छी जानकारी वो कभी जीवन में गरीब नहीं हो सकता। कमाना हर कोई जानता है। अभी बालक जो है बेचारे दिल्ली से आए हैं, गेम वाले में कोशिश कर रहे थे, अगर अच्छा खासा चल जाता तो उसमें भी बहुत लाभ था, है ना। बहुत सारे बच्चे उससे काफी जो है स्कोर भी जनरेट किए हैं ना। तो पैसे कमाना हर कोई जानता है बाबा, लेकिन उसको कैसे यूज करना है और कैसे उसको एक्सपैंड करना है ये आप नहीं जानते, बहुत सारे लोग नहीं जानते। इसलिए फाइनेंस का जानकारी होना बहुत आसान है। एक छोटा सा मैं कहानी बताता हूँ बाबा। कहानी का नाम है ईश्वर चंद्र विद्यासागर की कहानी है। एक छोटा लड़का जो है वो बचपन में भीख मांगने आता है, भीख मांगने, छोटा सा बच्चा भीख मांगने जाता है कि बाबूजी मुझे कुछ रुपये दे दो। अब जो है जब लोगों से भीख मांग रहा था तो वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के पास जाता है और उनसे जो है उनसे ही ध्यान दीजिएगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के पास जाता है और उनके पास भी जाके बोलता है कि बाबूजी मुझे कुछ रुपये दे दीजिए, है ना। सो है ना, तो उन्होंने पूछा कि कितने पैसे चाहिए। हेलो, तो बच्चे ने बोला कि बस 5 पैसे या 10 पैसे जितने आपके पास हो या 2 पैसे जितने हो आप दे सकते हैं ना। उन्होंने क्या बोला कि यदि मैं तुम्हें 2 रुपये दे दूं तो? लड़का क्या बोला कि आज के बाद फिर मैं कभी भीख नहीं मांगूंगा। बोले क्या है, 2 रुपये दे देंगे तो तुम भीख नहीं मांगोगे? बोले नहीं मांगोगे। अब जो है उन्होंने उस बच्चे को 2 रुपया दे दिया। अब याद थोड़ी ना लोगों को रहता है कि इसको मैंने क्या दिया ना, उन्होंने दान कर दिया और आगे चले गए। कई वर्ष बीत गए और कई वर्ष के बाद जो है बाजार में कुछ सामग्री के लिए जो है वो जा रहे थे, है ना। तभी एक दुकानदार जो है वहां से सामने आया और ईश्वर चंद्र विद्यासागर का बैठकर प्रणाम किया। आपका शुभ नाम हम आपको जाने नहीं है ना, कौन है आप? बोले तुरंत पता चल रहा है बाबूजी, आप आइए तो सही। बोले आवाज कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, इस प्रकार की आवाज मैंने सुना है। फिर जो है वो ले गया अपने दुकान के पास। एक बड़ा सा अंडे का दुकान था। किस चीज का दुकान था? अंडे का दुकान, है ना। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर को क्या कह रहा है कि ये देखिए बाबूजी, आपने जो 2 रुपये मुझे दिए थे उस 2 रुपये से मैंने इतना बड़ा दुकान खड़ा कर दिया, और उस दिन के बाद मैंने भीख मांगना छोड़ दिया, है ना। तो सोच सकते हैं कि बच्चा कितना डेडिकेटेड था। अब जो है इसीलिए मैंने बताया एक छोटी रकम से भी शुरुआत की जा सकती है और छोटे छोटे बचत से उसको अगर बार बार एक्सपैंड किया जाए, बार बार एक्सपैंड किया जाए तो वो बड़े बचत के रूप में परिवर्तित हो सकता है ना। इसलिए अभी क्या है, आप लोग को अगर 10-20 रुपये माता पिता जी 50-100 देते होंगे, है ना, घर में मौसी आती होंगी जरूर दे के जाती होंगी, है ना। और आप लोग क्या करते हैं, उन पैसों को खर्च कर देते हैं, कभी जो है संभाल के नहीं रखते और उनको एक्सपैंड, यानी अगर 500 मौसी दे के गई हैं तो कैसे 1000 में बदलें, अगर 100 रुपये दे के गई हैं तो कैसे 200 में बदलें, है ना। इसके बारे में कभी नहीं सोचते, जो बहुत बुरी बात है। कहते हैं फाइनेंस की जानकारी हर किसी को होनी चाहिए, है ना। हर बच्चे को फाइनेंस की जानकारी होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। हमारा देश गरीब पता है किस लिए है? ऐसा नहीं कि हम लोग कमाने वाले नहीं, कमाने वाले बहुत सारे लोग, सभी कमा रहे, कोई बैठ के नहीं खा रहा है ना। बस अंतर यही है कि उनको फाइनेंस की जानकारी नहीं है। बहुत सारे लोग कमाते हैं, पूरा उड़ा देते हैं। उन्हें ये सोचना चाहिए कि इसमें से छोटे बचत हमें कैसे निकालने हैं और इस छोटे बचत को कैसे एक्सपैंड करना है। एक्सपैंड का मतलब क्या हो गया, कैसे इसको बढ़ाना है, इसकी जानकारी प्रत्येक व्यक्ति को होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ जो है आपके चैप्टर का नाम क्या है, हमारी वित्तीय संस्थाएं, यानी आवर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। हमारा का आवर हो गया फाइनेंशियल यानी वित्तीय, और इंस्टीट्यूशन मतलब संस्था होता है, तो इंस्टीट्यूशन यानी हमारा देश कैसे काम करता है, कैसे चल रहा है, रोड कौन बना रहा है ना, बिजली जो है ये कैसे हम लोगों को मिल पा रही है, ट्रांसपोर्टेशन की पूरी सुविधाएं कैसे विकसित हुई, ये समस्त चीजें कौन करा रहा है, पैसा कहाँ से आ रहा है। अब जैसे मैं अन्नू को बोलूं कि अन्नू आप जो एक नया 6 लेन यहाँ से गया तक बनवा दीजिए, है ना। कहाँ से बनवाया है? क्यों? क्योंकि 6 लेन बनवाने में बहुत सारे पैसे खर्च होंगे, है ना। बेचारी बोलेंगी कहाँ से,
पीछे रोशन को बोलेंगे चलिए कोई बात नहीं है, कोई एयरपोर्ट फतवा में बनवा दीजिए, और क्या बात करते हैं, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, क्यों नहीं बनवा रहे? बिकॉज इसमें बहुत बड़ी लागत आएगी, और इस इतनी बड़ी लागत को कहां से करेंगे? अब देखिए, तो हमारी सरकार क्या करती है, हमारी वित्तीय संस्थाएं क्या करती है, किस रूप में काम करती है, इस चैप्टर में हम लोग उसी हो जाते हैं। यानी कहते हैं ना कि बहुत ध्यान दीजिए, अगर एक आदमी की मदद करनी, बहुत ध्यान दीजिएगा, और अगर किसी एक व्यक्ति की मदद करनी है, जैसे हाल फिलहाल में एक रिक्शा चालक को बिहार में ही कुछ लोगों ने मदद करने के लिए अपील किया था। अपील किया तो बहुत, जिस व्यक्ति ने अपील किया उसको बहन की शादी करने के लिए पैसे नहीं थे, तो एक आदमी ने अपील किया कि जो भी लोग इनको जो है सहयोग देना चाहते हैं सहयोग दीजिए। अब उस व्यक्ति के अपील के बाद पता है क्या हुआ, इतना जो है उसके अकाउंट में पैसे लोगों ने डोनेट कर दिया ना, उसको लास्ट में हाथ जोड़ के विनती कर, मत भेजिए, 1.5 करोड़ से ज्यादा हो गया है ना, इतना ज्यादा मत भेजिए ना। क्योंकि कहते हैं ना कि हम अगर किसी को मदद करना चाहें, मान लीजिए किसी एक व्यक्ति की मदद करना चाहते हैं, तो अकेला मैं अगर मदद करूं तो मेरी मदद जो है मुझे बहुत ज्यादा उनके लिए कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखिए बाबा, अगर उस एक व्यक्ति के लिए पूरे हिंदुस्तान के लोग, मैं भी 1 रुपया दे रहा हूं और मैंने पूरे हिंदुस्तान के लोगों को बोला सब 1 रुपया उस आदमी को देंगे, तब पूरे के पूरे कितने हो जाएंगे? ध्यान रखिएगा, अभी जो है करंट आबादी भारत की 147 करोड़ हो चुकी है, क्रॉस हो चुका है। तो एक बार में 147 करोड़ रुपए उसको मिल रहा है, यानी वो गरीब से बहुत अमीर बन जाएगा, है ना, एक के बाद एक। अब बताइए, 1 रुपया हम लोग को देने में कुछ फर्क पड़ा, लेकिन उसको कितना बड़ा फर्क पड़ा। हाँ, तो ऐसे ही छोटे छोटे जो बचत होते हैं ना, इसको जो है जैसे हम लोग टैक्स आदि के माध्यम से सरकार को देते हैं, और सरकार के पास वो ढेर सारा हो जाता है, और उससे विभिन्न प्रकार की सुविधाजनक और आधारभूत संरचनाओं का विकास किया जाता है। बस समझ में तो ध्यान दीजिएगा, कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है, यानी हमारा देश चलाने के लिए पैसा चाहिए, घर चलाने के लिए भी तो पैसा चाहिए, है ना। जैसे ही घर में बच्चे सुबह सो रहे तो क्या मतलब पप्पा बिस्किट चाहिए उसे, अब वो पप्पा बिस्किट कहाँ से आएगा? फ्री का तो दुकानदार देगा नहीं, उसके लिए तो पैसे चाहिए, है ना। सो कोई भी काम है तो उसके लिए तो फाइनेंस की आवश्यकता पड़ेगी, है ना। तो धन की आवश्यकता होती है। जैसे अगर किसान खेती कर रहा है तो खेती करने के लिए उन्हें बीज खरीदने के लिए, बीज भी बहुत महंगा आता है ना। जो किसानों की जो बीजें होती है ना, उन्नत किस्म की बीजें जिसे हाइब्रिड सीड्स कहते हैं, वो थोड़ी एक्सपेंसिव आती है, महंगी आती है। तो महंगी चीजें आती है तो उसके लिए किसानों को पैसे की आवश्यकता होती है। ये तो मनाही है ना कि अभी केंद्र सरकार जो है कुछ योगदान किसानों के लिए देती है ना, करीब साल में 6,000 रुपये उन किसानों को दी जाती है, ताकि कम से कम, ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकते लेकिन छोटी मोटी मूलभूत सुविधाओं की वो पूर्ति कर सकते हैं। अब ये जो 6,000 केंद्र सरकार देता है, क्या वो अपने अकाउंट से निकाल के देते हैं? नहीं, यानी हम लोग जो टैक्स के रूप में देते हैं ना, तो वही जमा हो जाता है, तो उसी से थोड़ी थोड़ी सहायता के रूप में उन्हें वो दे देते हैं। तो किसान की खेती के लिए, व्यापारी को, वो बिजनेसमैन है तो उसको व्यापार करने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, तो वो किससे मांगने जाएगा? रोशन के पास जाएगा ना, बिजनेसमैन रोशन, हमको 2500 करोड़ रुपए की आवश्यकता है ना, तो आप अपने में देखे हैं, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, तो उस व्यक्ति की पूर्ति कहाँ से होगी? तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो उनकी क्या करती है? पूर्ति करती है, उन्हें वो ऋण देते हैं, बदले में ब्याज दरें वो देते हैं। तो पैसे की आवश्यकता किसान को भी है खेती करने के लिए, व्यापारी को भी किसके लिए है? व्यापार करने के लिए, और उद्योगपति को बिजनेस करने के लिए, आम नागरिक को होगा, जैसे हम सभी को भी आम नागरिक मतलब मैंगो, है ना, नागरिक मतलब सिटीजन, यानी मैंगो सिटीजन नहीं, आम नागरिक मतलब सामान्य जनता, है ना। तो सामान्य जनता को भी आवश्यकता है होगा, सामान्य जनता को भी आवश्यकता है घर बनाने के लिए, घर चलाने के लिए, घर बनाने के लिए भी चाहिए, घर चलाने के लिए भी चाहिए, और किसके लिए चाहिए? शिक्षा, बच्चों की पढ़ाई के लिए चाहिए,
और स्वास्थ्य के लिए, बड़ी बीमारी हो गया तो उसके इलाज के लिए क्या चाहिए? पैसे चाहिए। सो इन आवश्यकताओं को पूरा करने का कार्य कौन करता है? वित्तीय संस्था। जैसे फाइनेंस, हम लोग अपनी बचत को कहाँ जमा रखते हैं? बैंक में, और बैंक से फिर जितनी की आवश्यकता होती है उसको हम लोग निकाल के रखते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? अब वित्तीय संस्था होता क्या है? ध्यान दीजिए, वे संस्थाएं जो जनता के धन या बचत को एकत्र करती है, यानी जनता के सारे पैसों को। आप लोग को कुछ ही दिन पहले बताए थे कि बैंक जो है कुछ भी नहीं करती, हमारा पैसा है ना, हम मगर जैसे कि अगर मैंने पैसे बैंक में रखे तो मेरा पैसा बैंक रखता है ना, उसके बाद जब मैं मांगने जाऊं तो मेरे पैसे मुझे दे देता है ना, तो फिर बैंक को बचत कहाँ से होती? इतना अमीर बैंक कैसे बन जाता है? तो इसका राज बताया गया ना कि हमारे पैसे जो बैंक में जमा होता है, बैंक उसको क्या करता है? ब्याज पे। अब किसी को मोबाइल चाहिए है ना, तो उसके लिए जो है वो ज्यादा लोन इशू कराता है बैंक वाला, उसको लोन दे देता है, बदले में उससे जो है उतना जो है अमाउंट लोन का जो होता है इंटरेस्ट के हिसाब से वो रिकवर कर लेता है। तो ऐसे पूरा का पूरा उसका जाल बिछा हुआ है, और जिसके कारण आपके पैसे वहां जो रहता है उससे वो पैसे कमाता है, इससे उसको फायदा होता है। ठीक है, यानी वो पैसे से पैसा कमाता है। तो जनता के धन या बचत को एकत्र करती है और आवश्यकता वाले यानी सबके पैसे को वो जमा रखती है, और जिन व्यक्ति को आवश्यकता है पैसे की, लोन की है ना, तो उन व्यक्तियों को, उन बिजनेसमैन को, उन किसानों को और उन उद्योगों को यानी कंपनी वालों को वो लोन के रूप में, ऋण के रूप में उन्हें प्रदान करती है ना। ये काम किसका है? वित्तीय संस्थाओं का। हमें वित्तीय संस्थाओं की आवश्यकता क्यों पड़ती है? किन कारणों के लिए है ना? जैसे हम लोगों को पैसे की आवश्यकता क्यों पड़ती है? रोशन आप बताइए, हमें पैसे की जरूरत क्यों है? हमारे शौक को पूरा करने के लिए। ठीक है, आवश्यकता को पूरा करना है। हाँ, आप दोनों होगा दिल्ली वाले, आप बताइए हमारे जीवन में वित्तीय संस्थाओं यानी हमें पैसे की आवश्यकता क्यों पड़ती है? बोलिए। हाँ, हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए ना। आप लोग बताइए क्यों आवश्यकता पड़ती है? हमें पैसे की जरूरत क्यों होती है? नेल पॉलिश खरीदने के लिए। हाँ, यस सर, सही बात है, फ्री का तो देना मिलेगा, उसमें भी पैसे लगेंगे। यानी हमारे जरूरत की वो समस्त चीजों को खरीदने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? वो सही बताएं, नेल पॉलिश है ना, नेल कलर है ना, जो भी है ना, समस्त चीजें है ना, पैसे से ही तो मिलती हैं। तो क्या अब वहां देखिए लिपस्टिक के लिए लिपस्टिक भी पैसे से मिलती है ना। देखिए वो तो इससे लोगों की बचत क्या रहती है? सुरक्षित। तो आप थोड़े थोड़े पैसे जो है बैंक में जमा रखें तो वो पैसे जो है वित्तीय संस्थाओं के कारण हमारा पैसा सुरक्षित रहता है। बैंक में बैंक में पैसा जो जमा रहता है सुरक्षित ना रहता है। इससे लोगों को पूंजी मिलती है, एक बड़ा पूंजी जमा हो जाता है। इससे जैसे हाँ, आप बताइए, आपने हर महीने 2000 रुपए बैंक में जमा किए तो एक साल में आपके बैंक में कितने पैसे जमा हो गए? जल्दी बताइए। हाँ, इतना समय लगेगा? बताइए कितने साल? अगर मैं पर एक महीने 2000 रुपए बैंक में जमा कर रहा हूँ तो एक साल में मैं कितने पैसे जमा कर रहा हूँ? 24,000 है ना। आप लोग खाली लिपस्टिक पे और नेल पॉलिश पे ध्यान देते थे कि बॉयज लोग तुरंत बता देते हैं, ध्यान दीजिए, उतना देर लगता है सोचने में है ना। देखिए, सही से उद्योगों को पूंजी मिलती है बड़ा अमाउंट हो जाने के कारण। इससे किसानों को खेती बाड़ी करने के लिए भी पैसे की आवश्यकता होती है। कभी कभी बहुत सारे लोग बोलते हैं किसानों को खेती बाड़ी करने के लिए पैसे की जरूरत कहाँ होती है, ऐसे बीज डालेंगे बस हो गया है ना। जैसा लगता है बीज फ्री का आता है, बीज काफी महंगे आते हैं, बीज खरीदना पड़ता है। जैसे मटर वगैरह का जो बीज लोग खरीदने जाते हैं ना, बहुत महंगा मिलता है। बीज वगैरह खरीदने के लिए, उसके बाद सिंचाई आदि करने के लिए डीजल उन्हें खरीदनी पड़ती है। हालांकि अब तो इलेक्ट्रिसिटी उपलब्ध हो चुकी है, फिर भी बहुत सारे है ना। उसके बाद कीटनाशक आदि खरीदने के लिए भी तो आवश्यकता पड़ती है। फिर मजदूर वगैरह जो काम करते हैं उन्हें भी देना होता है। तो इससे किसानों को कृषि ऋण मिलता है, इससे व्यापार का विस्तार होता है, बिजनेस बड़ा होता है। थोड़े थोड़े पैसे से बड़े पैसे बन जाते हैं, उससे बिजनेस हमारा
बड़ा होता चला जाता है। इससे रोजगार बढ़ता है, इससे आर्थिक विकास होता है, यानी हमारा खुद का विकास होता है। आर्थिक विकास का मतलब क्या हो गया? अगर आज आप 10,000 कमाए, अगले महीने 20,000 कमाए, मैं बार बार बताता हूँ कि बचत किसको कहते हैं। पिछले ही चैप्टर में आप लोग को बताए थे, आय और उपभोग के अंतर को क्या कहते हैं? बचत। यानी हमने जितना कमाया और उसमें से जितना उड़ाया और उसके बाद जो बचाया उसी को बचत कहते हैं। और अगर आपने जो कमाया और उसमें पूरा उड़ाया तो बचत नहीं, यानी बचाना जरूरी है। इससे रोजगार बढ़ता है, इससे आर्थिक विकास होता है और इससे डिजिटल भुगतान को भी बढ़ावा मिलता है। अब देखिए वित्तीय संस्थाएं दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। एक बैंकिंग संस्थाएं और दूसरा गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं, है ना। पहला कौन सा है? बैंकिंग संस्थाएं, दूसरा गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं। बैंकिंग संस्थाएं में जैसे याद रखिएगा, हेलो, इंडिया में जितने भी बैंक हैं उसमें जाके आप खाता खुलवा सकते हैं, लेकिन एक मिनट, एक बैंक में आप खाता नहीं खुलवा सकते और उस बैंक का नाम है भारतीय रिजर्व बैंक, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आप जितने भी नोट देखिएगा ना, नोट में सारे में नोटों में जो है ऊपर लिखा हुआ रहेगा भारतीय रिजर्व बैंक। किसी के पास 1 रुपए का सिक्का है? नहीं, 1 रुपए का नोट या सिक्का देखिए, 1 रुपए का, 20 रुपए का नहीं। अच्छा, 20 वाला लाइए। हालांकि 1 रुपए का सिक्का किन्हीं के पास नहीं है, लाइए तो। इसमें देखिए 20 रुपए का नोट है ना, इसमें क्या लिखा हुआ है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, यानी ये नोट कौन छापा है? लाइक हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और यहाँ देखिए हिंदी में भी लिखा हुआ है भारतीय रिजर्व बैंक, है ना। तो इसको छापने का काम कौन करता है? रिजर्व बैंक, भारत का रिजर्व बैंक। और ये जो है सिक्का, इसमें देखिएगा रिजर्व बैंक नहीं लिखा हुआ है, इस सिक्के में रिजर्व बैंक नहीं लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि इसको केंद्र सरकार छापती है। यानी ये क्वेश्चन आता है ना। लीजिए बाबू, किनके पैसे हैं? लेते जाइए, कैश कर लीजिएगा, पैसे उठेगा नहीं जाता, दे दीजिए। लीजिए बाबू। तो 1 रुपए के, ध्यान दीजिएगा, 1 रुपए के सिक्के और नोट कौन जारी करता है? केंद्र सरकार। और किस बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक को। किस बैंक को कहा जाता है? हाँ, भारतीय रिजर्व बैंक को, है ना। इसकी स्थापना भारत में कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को, है ना। इसको भारत का केंद्रीय बैंक कहा जाता है। तो बैंकिंग संस्थाएं जैसे हो गया भारतीय रिजर्व बैंक, वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, है ना। और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं हो गया बीमा कंपनियां, निवेश, बीमा कंपनी मतलब नहीं समझे, जैसे लाइफ इंश्योरेंस कंपनी LIC का नाम सुने होंगे। तो उसमें क्या होता है, आप थोड़ा बचत जमा करते हैं ना, और उसके बाद एक दिन वो बड़ा बचत देता हो, हालांकि वो ज्यादा नहीं देता, बहुत कम देता है, 16 साल 18 साल में दुगना पैसा देगा। अगर आप फाइनेंस के बारे में जानते हैं तो आप साल भर में उससे कई गुना ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन उसके भरोसे आप रहिएगा तो 16 साल इंतजार कीजिए, बहुत लंबा प्रोसेस। तो बीमा कंपनियां, निवेश कंपनियां, आवास वित्त कंपनियां और सूक्ष्म वित्त कंपनियां, ये सब किसमें आते हैं? गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं में। और बैंकिंग में कौन कौन आ जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक, वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। याद रखिएगा, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक को। किस बैंक में आपका खाता नहीं खुल सकता? भारतीय रिजर्व बैंक में। और हाँ, भारत में सभी नोट कौन जारी करता है? RBI। चलिए, तो आज के लिए इसमें इतना ही रहने देता हूँ, इसको कंप्लीट करके। हाँ, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं।